यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, सवाल में क्या दिया और द्विघात बहुपद पूछ लिया। द्विघात बहुपद जो होता है मैं बता चुका हूँ, वो होता है px बराबर, px तो नाम ही रख देते हैं उसका, a गुणा a क्या है वो 0 के बराबर नहीं, x की घात 2 माइनस मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। ये आपके पास होता है फॉर्मूला किसका, द्विघात बहुपद का। ऐसे द्विघात बहुपद का जिसके शून्य या तो आपको पता है या फिर शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यों का योग और अल्फा बीटा का मतलब होता है शून्यों का गुणनफल। आपको यहाँ पर अल्फा बीटा का मान ना देके उसने शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल डायरेक्ट दिया। अगर शून्य देता तो क्या करना पड़ता हमें, शून्यों का योग निकालना पड़ता, शून्यों का गुणनफल निकालना पड़ता, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट मान लगा दिया हमने, इसका 1/4 इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस या। अब a का वो मान लेंगे जिस मान को लेने से इसके बटे में जो 4 है वो गायब हो जाए, क्योंकि उत्तर में बटे में जो आता है वो उत्तर जो है स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे दुनिया में जो बहुपद होंगे जिनके शून्यों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है, ऐसे अनगिनत होंगे। तो किताब ने एक सीधा सिस्टम बना रखा है कि वो वाला बहुपद चाहिए भैया हमें जिस बहुपद के हर जिसके गुणांकों में कोई हर ना हो। अब ये बताओ 4 कैसे खत्म होगा, a का ऐसा कौन सा मान ले लिया जाए, या तो 0 ले लो, सभी 0 हो गया। तो शून्य बहुपद तो पूछा नहीं है, उसने द्विघात पूछा है, तो इसलिए शून्य नहीं लेंगे, पहले लिख रखा है a का मान शून्य नहीं होगा। फिर क्या लें, अगर 4 मान ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये सब गुणा करेगा, तो 4 की पहले x से गुणा होगी, 4 की जब इससे होगी तो 4 की 4 कट जाएगा, या 8 ले सकते हो, 4 से 4 दूनी 8 2 आ जाएगा, या 12 ले सकते हो। तो सबसे छोटा कौन है 4, हमने 4 ले लिया, a बराबर 4 ले लेंगे। आप स्वतंत्र हैं a का कोई भी मान ले, क्योंकि हम सवाल के उत्तर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं जो सवाल में दिया है, इसलिए a का मान 4 लिया। a का मान 4 लेने पर 4 हो गए, 4 जब अंदर गुणा करेगा 4 गुणा x से हुई, 4 गुणा x से होगी तो 4 से 4 कट गया, करके दिखा दोगे -4 गुणा x/4 4 एकम 4 और ये 4 गुणा 1, तो कितना आ गया आपके पास px बराबर 4 x² - x माइनस। समझ आ गया। पहली बात तो ये एक तरीका हुआ करने का, क्योंकि हमने किताब वाला उत्तर निकाला है। अगर हम किताब वाला उत्तर नहीं निकालते तो हमें a लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा, डायरेक्ट याद कर लिया। ये यही तो हुआ ना, px बराबर x² माइनस शून्य कौन है अल्फा और बीटा गुणा x प्लस शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा। ये कहो ये द्विघात बहुपद होता है, इसे तो रटना ही है पूरे चैप्टर में, खाली यही तो रटना है, और एक शून्य को गुणांकों का संबंध रटना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। और एक द्विघात बहुपद पता होना चाहिए, किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है जिसमें a का मान 0। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ पे a नहीं भी लेंगे और खाली यहीं पे उत्तर छोड़ देंगे एक ही लाइन में, उनको भी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने द्विघात बहुपद निकाल दिया। हमने लिखा था कौन सा वाला निकालना है भाई, अरबों खरबों में से आपने एक निकाल के रख दिया, किताब वाला चाहिए, एक का मान 4 ले लिया। क्लियर हो गई बात, अरे समझ आ गया। तो ये सारे पार्ट हो जाएंगे इसके, इन सभी पार्टों में जो लिखा है ना कि एक द्विघात बहुपद याद करो जिसके शून्यों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो यानी ये जो दो इतने कॉमन लगा के लिखे हैं, तो पहले वाला शून्यों का योग है और बाद वाला शून्यों का गुणनफल। अब इसका एक पार्ट और बता देता हूं मैं, दूसरा बता देता हूं, दूसरे का दूसरा वर्गमूल 2 और 1/3। ये मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। कौन से मेथड से, ये कौन सा मेथड था, पहला मेथड। ठीक, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है शून्यों का योग कितना है, वर्गमूल, और शून्य का गुणनफल कितना है, दो चीजें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो माना द्विघात बहुपद कौन है, px है, और क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a का मान 0 नहीं है, लिखो ना लिखो, अंडरस्टैंड, अरे समझ आ गया। अच्छा, अब हम प्रयोग करेंगे उन सूत्रों का जो हमने कल किए थे। ठीक, माना तथा इसके शून्य मान लेते हैं, क्या है शून्य इसके,
अल्फा तथा बीटा। तो आप बताना है ना शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बटा, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा है क्या? शून्यों का योग कितना दिया है सवाल में? यहाँ पर वर्गमूल 2 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, क्योंकि यही क्या दे रखा है आपको? अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना है? तो हमने अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रख लिया, ठीक, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? वर्गमूल 2, अतः ये अब क्योंकि अल्फा बीटा कितना है? 1/3, अतः अल्फा बीटा का मान कितना रख दिया? 1/3 बराबर c बटा a। कोई दिक्कत? अरे कोई समस्या है? नहीं। यहाँ से मान निकालना, a इधर गुणा करेगा कितना हो गया? वर्गमूल 2a बराबर माइनस b। यहाँ से पता लगा b बराबर कितना हो गया? माइनस b को इधर ले आओ, और वर्गमूल 2 प्लस का है उसको माइनस। कोई दिक्कत? यहाँ से क्या पता लगेगा? यहाँ से पता लगा c बराबर कितना हो गया? a बराबर, या c बराबर निकालो, त्रिज्या गुणा करो पहले, 3c बराबर a गुणा 1, तो c का मान कितना आ गया? किया क्या मैंने b और c का मान किसके पदों में निकाल दिया? b और c का मान किसके पदों में निकाला है? a के पदों में निकाला है, नहीं निकाला? b का मान भी a के पदों में है और c का मान भी a के पदों में। क्या किया हमने? ये पूरी प्रक्रिया क्या थी हमारी? मैं लिख देता हूं, c तथा b का मान a के पदों में ज्ञात किया है। ये प्रक्रिया है, क्या है ये नोट्स के रूप में आप पेंसिल से लिख लें, ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये खाली आपको बताया गया है कि आपने किया क्या। ये करने के बाद आपको क्या निकालना था? निकालना क्या था आपको? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद है क्या हमारे पास? द्विघात बहुपद तो यह है px बराबर ax² प्लस bx प्लस क्या है? और हमें क्या ज्ञात करना है? ये तो गणित की खूबसूरती है कि भाई जो ज्ञात करना है उसे मान लिया। अब आपका पूरा जो समय खराब होगा वो इस बात पर खराब होगा क्योंकि बहुपद तो x में है, किस किस के मान निकालने रह गए? a, b और c। अब b और c दोनों का मान किसके पदों में निकाल लिया? जो चीज हमें ज्ञात थी उसके साथ से a के पदों में उठा के रखते हैं हम, तो px बराबर कितना आ गया? ax² अपनी जगह रहा, b का मान कितना है? माइनस वर्गमूल 2x, और c का मान कितना है? a/3। कितना आ गया? ax² माइनस वर्गमूल 2ax प्लस a/3। ये तो दुनिया के वो सारे बहुपद आ गए जिनके शून्यों का योग वर्गमूल 2 और शून्यों का गुणनफल 1 बटा कितना है? 3 है। ये दुनिया के सारे बहुपद है। a का मान बदलते जाओ, बहुपद नए नए आते जाएंगे। उन बहुपद के अंदर खास बात ये होगी कि उनके शून्यों का योग ये आएगा और शून्यों का गुणनफल ये आएगा। चाहे तो घर में निकाल के देख लेना, पहले सवाल में हमने ये तो बताया था कैसे शून्यों का योग और कैसे शून्यों का गुणनफल निकालते हैं। अरे दिमाग में आ रही है बात? अब हमें देना एक आंसर, वो एक आंसर ऐसा होगा जो बड़ा अच्छा सा होगा। अब कौन खराब लग रहा है? a/3। a का मान कितना ले लें? 3 ले लो, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर a का मान आप खुद अपने आप कितना भी ले सकते हैं। कोई बच्चा 1 लेगा, कोई 6 लेगा, 6 वाले का भी उत्तर सही है, 1 वाले का भी सही है, 1.2 ले लेगा उसका भी सही। ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं a का मान a बराबर a कितना ले लें? 3 ले। ये आप स्वयं इसके मालिक हैं, कितना लेते हैं? तो px कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 3/3। तो कितना आ गया भाई बहुपद? ठीक। दूसरी विधि, सेकंड मेथड क्या है? तो फर्स्ट मेथड है जो इस वाले में बताया है ना। सेकंड मेथड ये तो एक मेथड हो गया इसका। वो क्या है कि द्विघात बहुपद क्या होगा हमें पहले से पता है।
हमें पहले पता द्विघात बहुपद होता है पी एच बराबर ए एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक, माइनस, और अल्फा और बीटा क्या है? ये हमारा द्विघात बहुपद हमें पहले से याद है, हमेशा याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? ये ए के यहाँ ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ए का मान हम अपनी मर्जी से बाद में लेंगे। तो पी एक्स बराबर आ गया ए गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? यहाँ देखो ना, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या मूल होगा? योग। कितना मूल होगा योग? ये आ गया √2 प्लस मूल होगा गुणनफल। अब ए का मान ऐसा लेना है, ए के अंदर गुणा कर दो, ए एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल 2x प्लस ए बटा 3, और क्या ले लेंगे? ए बराबर 3 ले लेंगे, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 3 बटा 3 का मूल कितना आएगा? 1। समझ आ गया? बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ आया। अरे क्लियर हो गया? तो आपने ये देख लिया